नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक शांडिले। दुनिया के रेगिस्तानी इलाकों में अगर पानी का स्रोत निकल जाए तो उसे किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता। ऐसे में हमारे देश के बड़े राज्यों की लिस्ट में शामिल राजस्थान से जो खबर आ रही है वो चौंकाने वाली है, क्योंकि जैसलमेर के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में पानी का ज्वालामुखी फूट पड़ा है, जिसे देखकर मौके पर मौजूद लोग भाग खड़े हुए। घटना बीते शनिवार दोपहर बाद की है और रविवार को लगातार दूसरे दिन इस अज्ञात जल स्रोत से इस प्रकार पानी निकल रहा था जैसे किसी ने ट्यूबवेल चला दिया हो। पानी की मोटी धार धरती का सीना चीर कर करीब 3 फुट तक ऊपर उठने लगी। दरअसल जैसलमेर के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में ट्यूबवेल के लिए बोरिंग हो रही थी। अचानक ही यहाँ जमीन धंसने लगी और देखते ही देखते खुदाई के लिए आया ट्रक गड्ढे में समा गया। उसके बाद फटी जमीन के अंदर से जल स्रोत फूट पड़ा और पानी की मोटी धार जमीन से 3 से 4 फीट ऊपर उठकर गिरने लगी, जिसे देखकर लग रहा है कि किसी ज्वालामुखी से लावा निकल रहा हो। पानी के साथ अंदर से गैस और कीचड़ भी बाहर आने से पूरे एरिया में जल भराव हो गया है। ट्यूबवेल की खुदाई कर रहे कर्मचारी और ग्रामीण वहां से दूर भाग गए। उधर खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने आधा किलोमीटर के एरिया में लोगों का आवागमन प्रतिबंधित कर दिया है। मौके पर मौजूद ग्रामीणों के मुताबिक यहां करीब 850 फुट गहराई में बोरिंग करा दिया गया था। बोरिंग का काम चल ही रहा था कि अचानक से बोरिंग के आसपास की जमीन धंसने लगी और बोरिंग के लिए आया ट्रक भी गड्ढे में समाने लगा। यह देखकर लोग वहां से भागने लगे। मौके पर पहुंचे भूजल वैज्ञानिकों की टीम ने घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। ऐसे में हमारी टीम ने मौके पर मौजूद भूजल वैज्ञानिक से भी बातचीत की। ये जियोलॉजी हाइड्रोजियोलॉजी के अंदर भू विज्ञान के अंदर इसको आर्टिशियल कंडीशन कहते हैं, जिसके अंदर जो भूजल होता है वो इम्पीरियस लेयर जो होती है, मिट्टी की परतें होती है, उसके नीचे दबा हुआ रहता है और जैसे ही उसको पंचर करते हैं या खुदाई करते हैं तो ऑटो फ्लो होकर के बाहर आना शुरू हो जाता है। क्योंकि कई इस तरह की कंडीशंस होती है ग्राउंड वाटर के अंदर, जिसकी वजह से कई सालों से जो जमा हो रखा है पानी होता है, अभी भी यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि उसी वजह से यहाँ पानी बड़ी मात्रा में बाहर निकल रहा है और केविटी भी बन रही है। तो मेरा दृष्टिया जो वैज्ञानिक रूप तो है, उसके अलावा भी लोगों से भी ये अपील है कि इस स्थान से दूर है, क्योंकि ये स्थिति कई दिनों तक लगातार चल सकती है। क्योंकि ये जो एक्वीफर है यहाँ का, जो जिसको टर्शियरी सैंडस्टोन कहते हैं, ये बहुत बड़े भूभाग में फैला हुआ है और उसमें अथाह पानी है और पास में ग्राउंड वाटर का ज्यादा विकास नहीं होने की वजह से ये जो पानी कई दिनों तक बाहर बहता रहेगा और ये धीरे धीरे आसपास के सामने भी फैल सकता है। क्योंकि जब तक उसको रोकने के जितने भी प्रयास किए जाएंगे, प्रारंभिक रूप में इसको रोकना बहुत ही कठिन है। हालांकि कई तरह की स्थितियां उसके लिए प्रयास की जा रही है, फिर भी इस जो वर्तमान स्थिति है वो बहुत ही चिंताजनक है और आम जन इससे दूर रहे तो ठीक रहेगा। वहीं इस खबर में एक और एंगल सामने आ रहा है, जिसके मुताबिक विलुप्त हुई सरस्वती नदी एक बार फिर सामने आ गई है। दरअसल विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने पूरे मामले पर यह दावा कर दिया है कि यहाँ पहले सरस्वती नदी निकलती थी, बाद में वह विलुप्त हो गई, लेकिन एक बार फिर यह नदी अपना रास्ता तलाश करते हुए बाहर आ गई है। अब फिलहाल लगातार पानी निकलने की वजह से प्रशासन ने आसपास के लोगों को सावधान रहने की अपील की है। आशंका जताई जा रही है कि यहां और बड़े एरिया में भूमि धंसाव और विस्फोट हो सकता है। अधिकारियों के मुताबिक पानी के साथ गैस भी निकला है, लेकिन यह गैस ज्वलनशील नहीं है।